हेलो बच्चों। बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल में कि जिन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100 यानी 100 से ज़्यादा है उनकी नेमिंग कैसे करेंगे, उनका IUPAC नेम कैसे लिखते हैं। तो वेरी सिंपल, बहुत आसान इसको समझेंगे। देखिए कैसे। सबसे पहले इसको हम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक की नंबरिंग करेंगे। इसको देखिए कैसे। 0 को लिखेंगे क्या, नील। 0 को लिखते हैं बच्चों नील। 1 का मतलब होता है अन, 2 का मतलब होता है बाई, और 3 का मतलब होता है ट्राई, 4 का मतलब क्वेड, 5 को लिखेंगे पेंट, 6 का मतलब है हेज, और 7 का मतलब है सेप्ट, 8 मीन्स ऑक्ट, और 9 मीन्स इन। ये अगर आपको याद होगा तो आप इसकी नंबरिंग बहुत आसानी से, नेमिंग आसानी से कर लेंगे। नोट करें जल्दी से, नोट करें। 0 मीन्स नील, 1 मीन्स अन, 2 मीन्स बाई, 3 मीन्स ट्राई, 4 मीन्स क्वेड, 5 मीन्स पेंट, 6 मीन्स हेज, 7 मीन्स सेप्ट, 8 मीन्स ऑक्ट, और 9 इन। अब देखिए इसका सपोज एटॉमिक नंबर 101। इन एलिमेंट की आपको क्या करना है, नेमिंग। सपोज एटॉमिक नंबर इस तरह से आपने ले लिया 108, 109 और 110, 110 तक। ये क्या है, 101 से लेके 110 तक ले लिया। देखिए इसकी नेमिंग वेरी सिंपल। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 101 यानी 101 है उसका IUPAC नाम बताइए या उसका IUPAC नाम लिखिए। तो वेरी सिंपल, 101 जिसका एटॉमिक नंबर होगा उसका नेम क्या होगा। 1 का मतलब हो गया अन, और फिर 0 का मतलब हो गया नील, फिर 1 का मतलब हो गया अन, और लास्ट में लगाना है IUM। तो पूरा नाम हो गया अननील अनियम, अननील अनियम। इसका क्या लिखोगे बच्चों, 1 का मतलब अन, 0 का मतलब नील, बाइयम। क्या पूरा नाम हो गया, अननील बाइयम। सिमिलरली अननील ट्राइयम, अननील क्वाडियम, अननील पेंटियम, अननील हेक्जियम, अननील सेप्टियम, अननील ऑक्टियम, अननील इनियम, और लास्ट में देखिए अननीलियम। 1 का मतलब अन, तो इसको लिख लीजिए जल्दी से, अननील ट्राइयम, बहुत आसान है, अननील क्वाडियम, अननील पेंटियम, अननील हेक्जियम, अननील सेप्टियम, अननील ऑक्टियम, अननील इनियम, और ये हो जाएगा अननीलियम। कुछ इस तरह से बच्चों इनके नाम लिखेंगे। इसको नोट कर ले, फिर आगे बात करते हैं। जल्दी करें, बिल्कुल आसान है। इसको नोट करें। लिख लिया होगा अब तक। देखिए आगे इसके हम लोग 120 120 तक नाम लिखेंगे। बिल्कुल इसी तरह से लिखे जाएंगे। 110 तक आपने कर लिया, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 120 तक। अब आइए इसका कैसे लिखोगे, अन अन अनियम। देखिए 3 बार 1 है, अन अन अनियम। पूरा नाम हो गया अन अन अनियम, अन अन बाइयम, अन अन ट्राइयम, अन अन क्वाडियम, अन अन पेंटियम, अन अन हेक्जियम, अन अन सेप्टियम, अन अन ऑक्टियम, अन अन इनियम, अन बाइनिलियम। ये होगा इसका। तो इसको लिख लेंगे, फिर अन अन बाइयम। इसी तरह से अन अन ट्राइयम,
अन अन क्वाडियम क्वाडियम, अन अन पेंटियम, अन अन हेक्जियम, अन अन सेप्टियम, अन अन ऑक्टियम, अन अन इनियम, अन बाई नीलियम, ये नाम होगा अन बाई नीलियम। नोट कर ले बच्चों। तो इस तरह से इनकी नेमिंग या इनके नाम लिखे जाते हैं जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा होता है। तो ये हमने आपको 120 तक के एलिमेंट इनकी नेमिंग बता दिया। नोट कर ले। अब आइए बच्चों, यहाँ पर बात करते हैं प्रिडिक्ट द ग्रुप, ब्लॉक एंड पीरियड ऑफ द गिवन एलिमेंट। अगर कोई आपको एलिमेंट दिया गया, आपसे पूछा जाए कि पीरियाडिक टेबल में या आवर्त सारणी में उसका स्थान क्या है, उसकी पोजीशन क्या है, वो प्रेडिक्ट करना है, वो आपको बताना है। तो बहुत आसान है, इसको भी बता देते हैं, ये भी देख लीजिए। कैसे आप पता लगाएंगे कि ये किस पीरियड यानी किस आवर्त का है, किस ग्रुप यानी किस समूह का है, और किस ब्लॉक यानी ये किस खंड का है। पीरियाडिक टेबल को 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और नीचे एफ ब्लॉक आता है। ये आपको पूरा पढ़ा चुके डिटेल में, मालूम है। फिर उसको 7th हॉरिजॉन्टल रहा यानी 7 आवर्त या पीरियड में, और 18 वर्टिकल कॉलम यानी ग्रुप्स, 18 खड़े कॉलम या वर्ग या ग्रुप में डिवाइड किया गया है। तो देखिए यहाँ पर अगर आपको किसी एलिमेंट को प्रिडिक्ट करना है कि पीरियाडिक टेबल में ये किस ग्रुप में, किस पीरियड में और किस ब्लॉक में आता है, तो वेरी सिंपल। कैसे इसको प्रिडिक्ट करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। बच्चों, इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर आप पता लगाएंगे कि ये एलिमेंट किस पीरियड, किस ग्रुप और किस ब्लॉक का है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो आप ब्लॉक पता करेंगे। कैसे? ब्लॉक को निकालने के लिए वेरी सिंपल, क्या है यहाँ पर कि लास्ट इलेक्ट्रॉन, ये देखेंगे कि लास्ट इलेक्ट्रॉन की एंट्री कहाँ पर हो रही है। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में इंटर करता है, इट मीन्स वो एस ब्लॉक एलिमेंट होगा बच्चों। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन यानी अंतिम इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में इंटर करता है, इट मीन्स वो पी ब्लॉक एलिमेंट होगा। इसी तरह से अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में जाता है, इट मीन्स वो डी ब्लॉक एलिमेंट होगा। तो ये तो बात हो गई ब्लॉक की। सबसे पहले आप निकालेंगे ब्लॉक, इसके बाद आप क्या निकालेंगे यहाँ पर? पीरियड। पीरियड आवर्त। आवर्त में क्या है आपका कि जब कन्फिग्रेशन करेंगे तो हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, हाईएस्ट वहां पर मुख्य क्वांटम संख्या क्या है, उससे आपको पता चल जाएगा कि इस एलिमेंट का आवर्त क्या है या पीरियड क्या है। सपोज हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आता है 4 या हाईएस्ट सेल वहां पर कोस आपका 4 है, इट मीन्स वो 4th पीरियड या चौथे आवर्त का होगा। अभी आपको एग्जांपल से क्लियर करेंगे। और फिर आता है ग्रुप। तो ग्रुप में आपको क्या ध्यान देना है? अगर एस ब्लॉक है, सबसे पहले आप ब्लॉक निकाल चुके हैं। अगर एस ब्लॉक एलिमेंट है तो क्या करेंगे यहाँ पर? ग्रुप नंबर इक्वल नंबर ऑफ क्या? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बच्चों, ग्रुप नंबर क्या है? हमने बताया ग्रुप नंबर कैसे पता करेंगे? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसका ग्रुप नंबर होगा। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है यानी लास्ट में 1 आ रहा, इसका मतलब वो फर्स्ट ग्रुप का होगा। और अगर 2 है, इसका मतलब वो सेकेंड ग्रुप का होगा। क्योंकि एस ब्लॉक में बच्चों 2 ही ग्रुप होते हैं, आपको पीरियोडिक टेबल में बताया था। एस ब्लॉक में केवल 2 ग्रुप आएंगे। फर्स्ट ग्रुप में एल्कली मेटल्स आते हैं, उसके बगल में सेकेंड ग्रुप, और सेकेंड ग्रुप में आते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। अब देखिए, अगर कोई एलिमेंट पी ब्लॉक का है तो आप कैसे निकालेंगे ग्रुप नंबर? तो इसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्या? ग्रुप नंबर इक्वल 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन।
नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या करेंगे यहां पर, ग्रुप नंबर कैसे निकालेंगे, पी ब्लॉक के लिए बात हो रही, 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सपोज वैलेंस इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन या लास्ट सेल में या अंतिम सेल में जितने इलेक्ट्रॉन है और उसमें 10 जोड़ देंगे, मान लीजिए 5 है तो 10 प्लस 5 यानी वो ग्रुप 15 का एलिमेंट होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सपोज 7 है तो 10 प्लस 7 इट मीन्स वो 17 ग्रुप का एलिमेंट होगा। चलिए ये बात हो गई। इसी तरह से डी ब्लॉक के लिए कैसे निकालोगे, डी ब्लॉक के लिए बच्चों क्या करते हैं हम, ग्रुप नंबर इक्वल या ग्रुप नंबर कैसे पता करेंगे, जल्दी बोले, ns इलेक्ट्रॉन प्लस n-1 d इलेक्ट्रॉन। कैसे निकालेंगे, ns इलेक्ट्रॉन प्लस n-1 d इलेक्ट्रॉन, ये आपको करना पड़ेगा। ये जब आप कन्फिग्रेशन करेंगे तो वहां पर आपको पता चल जाएगा। अभी एक एक करके हम एग्जाम्पल से इसको समझ लेंगे। आइए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मान लीजिए कोई एलिमेंट आपको दे दिया गया, यहाँ पर हम लेते हैं पोटेशियम। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19, आपको बताना है किस ब्लॉक का एलिमेंट है, किस पीरियड का है और किस ग्रुप का है। सबसे पहले आपको कन्फिग्रेशन करना पड़ेगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6, यहाँ तक 18 हो गए और 4s1 ये हो गए 19। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑलरेडी आपको समझा चुके, पढ़ा चुके, उसकी क्लास पीछे पड़ी है। कोई डाउट है तो आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की क्लास देख सकते हैं। यहाँ पर ध्यान दो बच्चों, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा, s में। जब लास्ट इलेक्ट्रॉन s में है तो इसका मतलब ब्लॉक क्या होगा आपका, जल्दी बोलो, s ब्लॉक होगा। ये s ब्लॉक में आएगा कौन, पोटेशियम। पीरियड क्या होगा इसका, देखिए पीरियड होगा हाईएस्ट क्वांटम नंबर 1 2 3 4, हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है 4, तो यहाँ पर इसका आवर्त हो जाएगा 4 या पीरियड हो जाएगा 4, हाईएस्ट क्वांटम नंबर। अब देखिए यहाँ पर ग्रुप, फिर देखिए क्या है, ग्रुप या समूह। तो ग्रुप का मतलब हमने अभी बताया था s ब्लॉक के लिए नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये 4s1 एक इलेक्ट्रॉन है, यानी ग्रुप क्या होगा 1, ग्रुप क्या होगा 1। कुछ इस तरह से प्रिडिक्ट करेंगे, नोट करें जल्दी से, इस तरह से आप इसको निकालेंगे। अगला एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और आपको देते हैं। सपोज आपको यहां पर दे दिया जाए क्या, क्लोरीन। क्या दे दिया गया, क्लोरीन 17। देखिए बच्चों कैसे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5, ये हो गया 17। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा, p में, तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, ब्लॉक, ये हो जाएगा p ब्लॉक। बच्चों क्या हो जाएगा, p ब्लॉक, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन p सब सेल में इंटर कर रहा। पीरियड अभी बताया था आपको, हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 2 3, हाईएस्ट यहाँ 3 दिख रहा, तो ये तीसरे आवर्त का एलिमेंट होगा, थर्ड पीरियड का। और ग्रुप यानी समूह किस वर्ग का होगा, ये देखिए पी ब्लॉक के लिए हमने आपको बताया था ग्रुप कैसे निकालते हैं, 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब ये पूरा होगा, नॉट ये, ध्यान दीजिए, केवल ये नहीं कंसीडर करेंगे, सब सेल नहीं, लास्ट सेल, अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो 2 + 5 ये पूरा 7 होंगे वैलेंस सेल में, तो ये हो जाएगा 7, इट मीन्स क्या हो जाएगा 17, इसका ग्रुप नंबर हो जाएगा 17। ये याद रखना है आपको, नोट कर लें, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको और दे देते हैं। जैसे सपोज आपको दे दिया जाए यहाँ पर मैग्नीज, यहाँ पर क्या दे दें आपको, मैग्नीज। तो मैग्नीज का होता है 25, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6, 3p के बाद आता है 4s2, यहाँ तक 20 हो गए, और 4s के बाद आता है 3d, और ये हो जाएगा 3d5, ये हो गया 25 पूरा। इस तरह से कन्फिग्रेशन होगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है डी सबसेल में, यानी ब्लॉक इसका क्या होगा बच्चों, ब्लॉक होगा डी, ये डी ब्लॉक एलिमेंट होगा, क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन डी सबसेल या डी उपकोष में इंटर कर रहा, इसलिए डी ब्लॉक एलिमेंट होगा। अब यहाँ पर अगर बात करें पीरियड की, तो पीरियड क्या होगा, ध्यान दीजिए बच्चों, इसका पीरियड हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है 4, हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है, इसलिए इसका पीरियड हो जाएगा 4, चौथे आवर्त का एलिमेंट है। अब ग्रुप कैसे निकालते थे, जल्दी बोलो, ग्रुप निकालते थे
क्या डी ब्लॉक के लिए ns इलेक्ट्रॉन, ns का मतलब ये देखिए 4, लास्ट ns इलेक्ट्रॉन कितने 2, ns इलेक्ट्रॉन 4s2 2 लिखा है, प्लस n-1d यानी 3d की बात हो रही, n अगर 4 है तो 4-1 यानी 3, तो 3d की बात हो रही, 3d में कितने 5, तो ये हो गया आपका 7, यानी ग्रुप 7 का ये आपका एलिमेंट होगा। कुछ इस तरह से आप प्रिडिक्ट करेंगे किसी एलिमेंट की पीरियोडिक टेबल में पोजीशन। बच्चों नोट कर लें, इसकी थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कुछ एलिमेंट हम आपको और देते हैं, इनको आप प्रैक्टिस करेंगे और इनको आप प्रिडिक्ट करेंगे कि ये पीरियोडिक टेबल में कहाँ पर आएंगे। जैसे आप ले लीजिए फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम, ठीक है, इसको निकालेंगे, इसका एटॉमिक नंबर होता है 12, फास्फोरस एटॉमिक नंबर होता है 15 और आयरन एटॉमिक नंबर 26, जिंक Zn एटॉमिक नंबर होता है 30। तो इन एलिमेंट की आपको प्रैक्टिस करना है। सबसे पहले जैसे हमने बताया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बाद आप ब्लॉक निकालेंगे कि ये किस ब्लॉक का एलिमेंट है, फिर आप उसका पीरियड निकालेंगे और फिर ब्लॉक के अकॉर्डिंग ग्रुप निकालेंगे। ग्रुप कैसे निकालोगे, ब्लॉक अगर s ब्लॉक है तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जितने संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन है वही उसका क्या होगा, ग्रुप नंबर होगा। अगर p ब्लॉक एलिमेंट है तो क्या करना है आपको, 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 10 प्लस संयोजी इलेक्ट्रॉन या अंतिम कोष में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो टोटल, तो 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक। और डी ब्लॉक के लिए क्या करेंगे आप, ns इलेक्ट्रॉन प्लस n-1d इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे तो डी ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर निकल आएगा। तो इसकी प्रैक्टिस करिएगा, इसको निकालिएगा। और आज की क्लास यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में मेनली 4 प्रॉपर्टीज आपको कंसेप्ट जानना है, वो है एटॉमिक रेडियाई, दूसरा आयोनाइजेशन एनर्जी, तीसरा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी और चौथी है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यानी विद्युत ऋणात्मकता। तो इन चारों प्रॉपर्टीज के बारे में एक एक करके इनको पढ़ेंगे, इनके क्वेश्चन करेंगे और इनको जानेंगे। तो ये हो गई बच्चों आज की क्लास। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, उससे आपको नए नए क्लास जो भी है वो आपको डायरेक्ट मिलते रहेंगे, आप उसको आराम से पढ़ सकते हैं। तो बच्चों आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट आर्टिकल के साथ।